कौशल नरेश प्रसेनजित की राजधानी श्रावस्ती में एक बेहद संपन्न व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त का विचार था कि हमारे पास जो भी धन धान्य अधिकता से होता है उसे मात्र हमारी सुख सुविधा के लिए व्यय नहीं करना चाहिए। उससे उन सबका भला होना चाहिए जो गरीब हैं, जो साधन रहित हैं। परोपकार को उसने अपने जीवन का उद्देश्य, अपना नियम बना लिया था। अभावग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने में उसे परम सहानुभूति होती थी। अनाथों, असहायों को उनकी ज़रूरत के अनुसार दान देने और भोजन उपलब्ध कराने की उसकी नियमित आदत के कारण ही उसका नाम अनाथ पिंडिक पड़ गया। उसका विवाह राजगृह की कुमारी पुण्य लक्षणा से हुआ था। इस वजह से उसका वहां आना जाना लगा ही रहता था। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान उसे तथागत बुद्ध के बारे में पता चला। वो अगले ही दिन उसके साले के यहाँ भोजन ग्रहण करने वाले थे। बुद्ध शब्द सुनते ही अनाथ पिंडिक को रोमांच हुआ। वो तथागत के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गया। उसकी बेचैनी ने उसे चैन से सोने भी नहीं दिया। वो व्याकुल था। वो प्रातः का इंतजार नहीं कर सका और मुंह अंधेरे ही तथागत बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। बुद्ध दर्शन करके वो कृतार्थ हो गया। तथागत से धर्म वचन सुनने के पश्चात उसने तुरंत ही निवेदन कर दिया, भंते, यदि आगामी वर्षकाल श्रावंती में व्यतीत करें और भिक्षु संघ सहित पधारें तो बड़ी कृपा होगी। तथागत ने उसकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध कैसे स्थान में विहार करते हैं। श्रावस्ती लौटते ही अनाथ पिंडिक ऐसे उपयुक्त स्थल की खोज में जुट गया। उसे कुमार जेत का उद्यान बहुत पसंद आ गया। वो हरा भरा था, शांत भी था। बुद्ध विहार के लिए इससे उत्तम कोई और स्थान हो ही नहीं सकता था। यह नगर के शोर शराबे से दूर था, तो इतना दूर भी नहीं था कि लोगों को यहाँ पहुँचने में मुश्किल हो। यहाँ किसी तरह के विघ्न की आशंका भी नहीं थी। यहाँ पूर्ण एकांत था। यहाँ का वातावरण भी शुद्ध और निर्मल था। बस अनाथ पिंडिक ने ठान लिया कि वो इस स्थान को विहार के लिए प्राप्त करेगा। अनाथ पिंडिक ने राजकुमार जेत से मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की और उद्यान को खरीदने की बात रखी। कुमार जेत एकाएक कुछ नहीं समझ सका। भला यह व्यापारी उसके उद्यान को क्यों खरीदना चाहता है? कुमार जेत ने परिहास किया, तो फिर जितनी भूमि को आप स्वर्ण मुद्राओं से ढक सकें वो आपकी हो जाएगी। कुमार जेत की ये बात सुनकर अनाथ पिंडिक थोड़ी देर तक मौन रहे, शांत हो गए। कुमार सेठ ने कहा, क्यों, पड़ गए चिंता में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अनाथ पिंडिक ने उत्तर दिया। मैं तो यह विचार कर रहा था कि अपने भंडारों में से किस भंडार में से आपको ये मुद्राएं दूं। राजकुमार ने बात को टाल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सौदा इस प्रकार से करेंगे। तो फिर सौदा पक्का। अब अनाथ पिंडिक की बारी थी। ठीक है, कुमार जेत ने मन ही मन हंसते हुए कहा। शांत अनाथ पिंडिक वहां से चला गया। बात को आई गई मानकर राजकुमार भूलने ही चला था कि उसे गाड़ियों के आने का शोर सुनाई दिया। उसने आश्चर्य से देखा कि इन गाड़ियों में सोना लदा हुआ था। उसके उद्यान में सोने की मुद्राएं बिछाई जा रही थी। अनाथ पिंडिक के सेवाओं ने जेतवन को स्वर्ण मुद्राओं से लगभग पूरा का पूरा पाट दिया। अब राजकुमार जेत चैतन्य हुआ। यह बुद्ध जरूर ही अद्वितीय महामानव है जो अनाथ पिंडिक ने आंखें मूंद कर इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल दी। राजकुमार जेत ने अपने मन में सोचा। उसके मन में आया कि फिर तो उसे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा करें, उसने अनाथ पिंडिक से कहा, शेष भूमि को आप मेरी तरफ से दान समझकर स्वीकार करें और इससे पुण्य कार्य में निवेश करें। अनाथ पिंडिक ने इस भेंट को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उचित अवधि में वहां पर एक भव्य और विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। अनाथ पिंडिक ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए उस विहार का नाम राजकुमार जेत के नाम पर रखा, जेतवन विहार। यह विहार अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। अनाथ पिंडिक ने इसके साथ ही सिद्ध कर दिया कि उसके पास केवल अपरिमित धन ही नहीं, उदार मन भी था। तथागत बुद्ध ने उचित वक्त पर पधार कर अपने विशाल भिक्षु संघ सहित वहां वर्षावास किया। बुद्ध का नियम था कि वो पूरे वर्ष अकेले ही
या अपने भिक्षु शिष्यों के साथ चारिका करते रहते थे। घूम घूम कर अपने सद्धर्म का प्रचार करते थे। पुरुषों को सद्मार्ग की शिक्षा देते थे। वर्षा के महीनों में वे एक स्थल पर ठहरते थे। अनाथ पिंडिक के बनवाए इस विहार का महत्व और इसकी विशिष्टता का पता इस बात से चलता है कि शाक्य मुनि ने अपने बुद्ध जीवन की 19 वर्षा ऋतुएं यहाँ व्यतीत की। तो दान से बढ़कर कोई भी और चीज नहीं है जो व्यक्ति को एक महान व्यक्ति के रूप में प्रकाशित करती है। वो बताती है कि उसका मन कितना बड़ा है, उसका हृदय कितना विशाल है, वो किस प्रकार से दूसरों का भला कर सकता है, उसके मन में दूसरों के प्रति कितनी दया है। धन तो बहुत से लोगों के पास होता है, पर उसका सही इस्तेमाल दान से बढ़कर और कुछ नहीं है। जब आपके पास पर्याप्त धन हो या अधिकता में धन हो तो उसे दान में देना बड़ी महानता है। ऐसे लोग हमेशा परम मार्ग पर चलकर जीवन का लक्ष्य हासिल करते हैं, जीवन को जीने का सही रास्ता पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पीछे मुड़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो आगे बढ़कर ईश्वर के सानिध्य में पहुंचते हैं और सद्मार्ग पर चलकर वो ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं।